तो उनके ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में मैं सबको सलामती चाहता हूँ। तो उनका शुक्र हो कि मैं बड़े अच्छे आपकी तरफ से व्यू मिल रहे हैं और बाबरकत बातें आप सुन रहे हैं, और इस बात के लिए तो उनका शुक्र हो। और हम आपके लिए भी दुआ गो हैं और आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिए कि आपको कलाम में से सादा तरीके से और कलाम की बातें जो हैं आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आप उनको सुन के दूसरों के लिए भी आप बाइस बरकत हो सकें। आज जो कलाम का उन्वान है, अगर इंसान सीखना चाहे तो खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज़ से सीख सकता है, लेकिन जब ना चाहे सीखना तो वो किसी भी बात से नहीं सीख पाता। लेकिन अगर वो चाहे सीखना तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं सीखना, और उनके हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं सीखूं और मैं सीखने का मुतलाशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ सीखने के लिए नई बात मिले। इंसान अगर सीखना चाहे तो उसके पास बहुत से मौके, बहुत सारे तरीके हैं। आप हर बात में से और हर एक चीज़ में से अपने फ़ायदे के लिए या फिर उसके इस्तेमाल के नुकसान के बारे में सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में बहुत सारी हमें नेचुरल एग्जाम्पल्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल दरख्तों के बारे में, अंजीर के दरख्त के बारे में, जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, खेत के बारे में, अनाज के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, कैत और काल के बारे में, बारिश और तूफ़ान के बारे में। हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ऐड करने के लिए, इजाफा करने के लिए हम एक दरिया से सीखेंगे। हम किस तरह दरिया से अपनी ज़िंदगी के लिए सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, दरिया कभी वापस नहीं बहते, हमेशा आगे ही आगे बढ़ते हैं। माजी को भूलकर आप भी मुस्तकबिल की तरफ फोकस कीजिए। शायद आप सोच रहे हो इस बात के बारे में कि बाइबल में बहुत सारी बातों के बारे में बताने के लिए हमारे पास है, लेकिन ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप सुनेंगे तो आप बरकतें पाएंगे से पाएंगे और आपके लिए नई बातें भी होंगी। दरिया कभी वापस नहीं बहते, हमेशा आगे ही आगे बढ़ते हैं। माजी को भूलकर आप भी मुस्तकबिल पर फोकस करें। जो कुछ माजी में हो गया है, गलतियां हुई हैं, खताएं हुई हैं, झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ें। हम एक गीत भी सुनते हैं, भाई हमाद बेली ने ये गीत गाया है कि जब पानी जो है पुलों के नीचे गुजरता है तो वापस नहीं आता। फिर तो जो चीज़ गुजर गई है आगे बढ़ने उसके लिए, कि आगे के बारे में सोचें कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। जो कुछ पीछे हो गया है उसको भुलाकर नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, बेहतर करने के लिए चीज़ें सोचने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप एज ए ईमानदार होते हुए आपको भी अपने कुएं खुद खोदने हैं। बहुत साल पहले खुदा ने मुझे ये बात सिखाई।
मैं दुआ में था तो खुदा ने मुझे इस बात के बारे में सिखाया कि कभी किसी की चीज़ को अपने लिए ना इस्तेमाल किया जाए। जो चीज़ खुदा ने आपने रखी वो आपके लिए है। जब आप उन चीज़ों का जो खुदा ने आपको दे रखी हैं अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल खुदा ने आपको नेमतें दे रखी हैं, रूल कुदस की 9 नेमतें हैं, 5 खिदमात यीशु मसीह ने दी आपको। वो इस मकसद के लिए हैं कि आप उनको खुदा की बादशाही के लिए उनको खर्च होने दें। वो आपके अपने पर्पस के लिए नहीं है, या आप उसको अपने जाती काम के लिए, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल ना करें। आपको इस बात के लिए फैसला करना ही होगा। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो मुझे खुदा ने सिखाया आपने अपने कुएं खुद खोदने हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी रुकावट सामने आ जाए तो आराम से अपना रुख मोड़कर नई राहों पर चल पड़ते हैं। मुश्किलों और रुकावटों से लड़ना, बहस करना, जिद करना दरअसल वक्त ज़ाया करना है। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत दफ़ा हम बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त जो है हम ऐसे ही हम कामों में ज़ाया कर देते हैं। किसी की मुखालफत करने में, किसी के खिलाफ बातें करने में, बनाने में, और ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। सो हमें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, आगे अपने कॉन्टैक्ट बनाने हैं, रिलेशनशिप बनाने हैं। हमें मनादी के लिए जो है नई जगह ढूंढनी है, नई चर्च प्लांटिंग करनी हमें, और नए लोगों को तैयार करना है खुदा की खिदमत के लिए। नए स्टूडेंट तैयार करने हैं, डिसाइपल तैयार करने हमें। अगर हम दूसरों को ही बार बार हमें उन्हीं पे टाइम खर्च करते रहेंगे, हम बहुत सारा वक्त जो है ज़ाया करते रहेंगे। सो हमारे पास जो वक्त है बहुत कीमती है। सो हम इसका राइट वे में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और नए रास्ते बनाएं, नए कुएं खोदें, नए कॉन्टैक्ट बनाएं, नई जगह ढूंढें मनादी के लिए, चर्च प्लांटिंग के लिए, और खुदा के काम के लिए नए लोगों को यीशु के पास लाएं। बहुत सारा वक्त हम बहस मुबासे में, जिदबाजी में, झगड़े करने में ज़ाया ना कर दें। तीसरा पॉइंट आज का, आप गीले हुए बगैर दरिया पार नहीं कर सकते। जब आपने दरिया पार करना है तो आपको उसमें से गुजरना है, तो आप गीले होंगे फिर ही गुजरेंगे। इसी तरह से आपको दुख सुख के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी, हिम्मत और हौसले के साथ। क्राइसिस भी आएंगे, सफरिंग भी आएगी, तनकीद भी होगी, मसाइल भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आपको इसमें से गुजरना है, क्योंकि आप खिदमत के लिए जब फैसला कर चुके हैं, खुदा ने आपको बुला लिया है, तो फिर आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा। आप जब खिदमत के लिए बुलाए गए हैं तो फिर तैयार रहिए, ताकि आप इस बात के लिए हालात ऐसे आए तो आपको अजीब ना लगे, आप मायूस ना हो जाएं, आप इंसानों पे ट्रस्ट करना शुरू न कर दें, खुदा के खिलाफ न चले जाएं आप, बल्कि खुदा के साथ मजीद अपने रिश्ते को मजबूत करें, तो वही आपको इसमें से निकालेगा और आपके लिए नई राहें भी तैयार करेगा। दाऊद इसलिए कहता है, खुदावंद अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं सीख सकूं। जो दुख
आपने मुसीबतें आपके आई हैं, जी हाँ, इसलिए आने दिए खुदा ताकि हम कुछ नया सीख सकें, खुदा की मर्जी को जान सकें और उसके लायक काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें और दूसरों को भी बताएं कि यह तरीका है। नंबर 4, दरियाओं को धक्का नहीं लगाना पड़ता। बहुत सारे मेरे बहन भाई जो हैं वो जब फैसला करते हैं तो निशेब फराज लात का ऊपर नीचे हो जाना, सो कई दफ़ा उनको बार बार धक्के लगाने पड़ते हैं, बार बार कहना पड़ता है जी आप ही आएँ, आप भी आएँ, आप भी खड़े हों, दुआ पे आया करें, चर्च वक्त पे आया करें, स्टडी पे आया करें सीखने के लिए कलाम को। सो बार बार उन्हें पुश करना पड़ता है। सो दरियाओं को धक्का नहीं लगाना पड़ता, ये खुद ही आगे बढ़ते हैं। क्या आप सेल्फ स्टार्ट नहीं बन सकते? आपको खुद अपने आप को सेल्फ स्टार्ट करने की जरूरत है। निजात पा चुके हैं, मसीह की रास्तबाजी आपको मिल चुकी है, यीशु नाम कुदरत वाला नाम आपको मिल चुका है, खुदा का इल्हाम आपको मिल चुका है, आपके हाथों में है, आपको एक मकाम दिया गया है। जी हां, जब आप ये सब कुछ मिल चुका है तो फिर आपको धक्का लगाना नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद इस बात के बारे में तैयार हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, फिर यीशु के लिए काम कीजिए और उसके नाम को आप जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि उसने आपको अपना नाम दिया है और हर घुटना, हर जुबान जो है वो इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हर घुटने को झुकना है, हर जुबान को इकरार करना है कि यीशु ही खुदावंद है। आप अपना काम करें जो खुदा ने आपको दिया है, दूसरों को उनका वो काम करने दें जो वो कर रहे हैं। सो दरमियान में इस तरह के ऐसे काम ना किए जाएं जो दूसरे की राह में रुकावट बन जाए। हसद ना करें, किसी झगड़े की बात ना करें, औरों पे ही तनकीद ना करते रहें, औरों को ही ना सिखाते रहें, खुद भी अपने आप को तैयार करें कि मैंने भी ये काम जिसके लिए बुलाया गया हूं, मैंने भी ये काम करना है। नंबर 5, जहां से दरिया ज्यादा गहरा होता है वहां खामोशी और सुकूत भी ज्यादा होती है। इल्म वाले और गहरे लोग भी पुरसुकून होते हैं। सो आपके अंदर भी मसीह की मोहब्बत ही ये बात काम कर सकती है कि आप खामोशी इख्तियार करें। कलाम में लिखा है मोहब्बत खामोशी से सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। जो भी आपके खिलाफ, आपकी चर्च के बारे में, आपकी खिदमत के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में कोई भी ऐसी बातचीत करते हैं, आप उसको खामोशी के साथ सह लें और जो है वहां खामोशी होगी। इल्म वाले और गहरे लोग भी पुरसुकून होते हैं। इसलिए खुदा ने आपको अपना इल्म दिया है, अपनी बादशाही का इल्म दिया है, आपको आसमानों का इल्म दिया गया है, आपको यहोवा खुदा का इल्म दिया गया है, आपको खुदा की तसलीस के बारे में इल्म दिया गया है, आपको खुदा की बादशाही के बारे में इल्म दिया गया है, आपको खिदमत के बारे में इल्म दिया गया है। चाहिए आपको जब इल्म दिया गया है तो इल्म वाले और गहरे लोग भी पुरसुकून होते हैं। सो आपके अंदर सुकून होना चाहिए, तसल्ली, इत्मीनान में आपको रहना चाहिए। लोग जो भी कहते हैं आप लोगों की बातों पे यकीन न करें, आप यीशु के साथ हैं और खुदा आपके साथ है। अपना काम करते रहें जो उसने आपके सुपुर्द किया है। आज का 6वां पॉइंट, प्यासे शख्स का इंतजार किए बगैर और पत्थर फेंकने वालों से उलझे बगैर दरिया बहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रुकावटें खड़ी करने वाले हैं, पत्थर फेंकने वाले हैं, उलझाव डालने वाले हैं, लेकिन इस बात के लिए दरिया हमेशा बहते चले जाते हैं। विंसेंट
चर्चिल, उन्होंने कहा कि जो अगर कोई भी शख्स है आपके रास्ते में, लिखते हैं वो इस बात के बारे में, अगर रास्ते के हर भौंकने वाले कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे, अपनी मंजिल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। जरूर इस बात को याद रखिए, जो आपकी खिदमत में रुकावटें डालने वाले हैं, आप गॉस्पेल सिंगर होने के लिए बुलाए गए हैं, आप एज ए पासवान होने के लिए बुलाए गए हैं, आप एज ए एवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाए गए हैं, आप टीचर होने के लिए बुलाए गए हैं। जिस भी खिदमत के लिए आप बुलाए गए हैं, जो आपके रास्ते में रुकावटें डालने वाले हैं, आप इस बात के बारे में उस उलझाव में ना पड़ें। रोड़े अटकाने वालों की परवाह किए बगैर आप भी अपनी जिंदगी रुआ दुआ रखें, आप आगे बढ़ते चले जाएं। यही वजह है कि दरिया जो है वो नहीं रुकते। बहुत सारे रास्ते को काटने वाले हैं, बहुत सारे जो हैं वहां पे रोड़े फेंकने वाले हैं, लेकिन दरिया अपनी स्पीड से बहता चला जाता है। हमारी जिंदगी में सीखने की बातें जी हैं, हम अपने उस काम को जो खुदा ने हमारे स्पुर्द लगाया है, हम उस काम को रुकने ना दें। ये काम अजीजों मेरा काम नहीं है, ये काम आपका काम नहीं है, ये काम तो आपके जो खालिक है, बनाने वाला मास्टर है, उसका काम है। इसलिए आप उस काम को मुसलसल बगैर रुके हुए उस काम को आप करते चले जाएं। 7वां पॉइंट है आज का, ख्वाहिशात के दरिया में दुनियावी मोहब्बत एक मगरमच्छ की तरह है। जरा ध्यान से, अगर बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं, तो फिर वो किस तरह है? ख्वाहिशात के दरिया में दुनियावी मोहब्बत एक मगरमच्छ की तरह है। सो इसके बारे जरूर सोचिए। 8वीं बात आज की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरिया कितना बड़ा, चौड़ा और वसी हो गया है, वो फिर भी बढ़ना चाहता है। आपकी सलाहियतें भी लामहदूद हैं, उनको वसी कीजिए। दरिया कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना वसी है, कितना उसकी लंबाई उसकी है, वो फिर भी बढ़ना चाहता है। जो खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं, स्किल्स दिए हैं, खुदा ने आपको, आपकी लाइफ में खुदा ने आपको इस बात के लिए विजडम दी है, वो लामहदूद है, उनको वसी होने दीजिए। जितना आप अपने खुदा पे ट्रस्ट करेंगे और आप उसके तरीके चलेंगे, वैसे ही खुदा आपकी स्किल्स को, आपके जो है आपकी जिंदगी में जो बातें हैं, जो स्किल्स रखी हैं, वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगे। खुदा को मौका दीजिए कि खुदा उन स्किल्स को अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करे। खुदा को मौका दीजिए, खुदा उसको अपने तरीके से और अपने पर्पस से खुदा उनको इस्तेमाल करे। खुदा को मौका दीजिए, खुदा उनको अपने प्लान के लिए, आपके स्किल्स को इस्तेमाल करे, आप उनको इस्तेमाल होने दीजिए। अपने आप को आप खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, और आपको कोई भी खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। आप जब दुआ में बैठते हैं तो खुदा के हाथ को देखें अपने ऊपर, उसका हाथ बढ़ा हुआ आपके ऊपर। जब आप खिदमत करते हैं, उसका हाथ बढ़ा हुआ है आपके ऊपर, ताकि आपको महफूज रखे, आपको बचाए, आपकी हेल्प करे,
आपको सपोर्ट करे, आपको जोर बख्शे, आपको कुव्वत दे, आपको दिलेर करे, इसलिए उसका हाथ जो है आपके जिंदगी पर बड़ा हुआ है।